जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वेटेक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या ये रियल है या फेक है, काफी लोगों का डाउट है। बेसिकली ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है। फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर पे। फिर लोगों कईयों को डाउट है, भाई ये प्ले स्टोर से उड़ गया, ये तो पक्का फेक होगा। कईयों को लगता है ये रियल है। अभी भी काफी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड यूट्यूब पे वीडियोस डालते रहते हैं कि भाई मैंने तो $500 कमा लिए, $300 कमा लिए। और यहाँ पे डॉलर्स कैसे कमाते हैं भाई? फोरेक्स ट्रेडिंग करके ओटीसी में, जैसे मान लो यूरोप में, यूएसडी में ट्रेड लेते हैं, वहां पे बाइनरी ट्रेडिंग करके 5-10 सेकंड में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और आपको विड्रॉल प्रूफ भी दिखाते हैं। कोई ये फेक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलता। लेकिन रुको भाई रुको, अगर ये फेक नहीं है तो इसकी प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन क्यों नहीं है? काफी सारे डाउटफुल सवाल भी होंगे आपके दिमाग में। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे ना क्वेटेक्स एप्लीकेशन को, तो उसके बाद यहाँ पे प्ले स्टोर पे दिखाएगा कि इसकी 3 पॉइंट समथिंग इतनी रेटिंग है। लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो लिखाएगा आइटम नॉट फाउंड। भाई आइटम है ही नहीं, वहां पे ऐसे शो होता है। तो फिर लोगों का डाउट और हो जाता है कि भाई तो पक्का फेक होगी। तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ ये रियल है जो फेक। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो क्वेटेक्स एप्लीकेशन लोगों ने लगा रखा है ना, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे होती है भाई बाइनरी ट्रेडिंग, फोरेक्स ट्रेडिंग की। और फोरेक्स ट्रेडिंग की जब भी बात आती है तो काफी लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या इंडिया में फोरेक्स ट्रेडिंग लीगल है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट बता ही देता हूँ, फोरेक्स ट्रेडिंग फिलहाल इंडिया में लीगल नहीं है। कुछ तरीके से आप लीगल भाई एक तरह से मान सकते हो। जहां पे अगर मान लो आप एंजल ब्रोकिंग में वहां पे अगर फोरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसका भी एक समय निर्धारित किया होता है। 9 बजे से लेकर आप 5 बजे तक ही ट्रेडिंग कर सकते हो उसमें, ठीक है। वहां पे कर लिया आपने, जहाँ कोई अपस्टॉक्स में कर लिया, वो सब चीज में आप भाई छोटे अगर आपको एक करेंसी में, जापान की करेंसी में, जो स्मॉल करेंसी में होती है, वहां पे आप कर सकते हो। लेकिन अब आप कहोगे भाई अगर ये लीगल नहीं है तो काफी सारे जो हमारे इंडियन कंटेंट क्रिएटर है वो तो प्रूफ डालते हैं कि भाई मैंने इतने पैसे कमाए, और विड्रॉल प्रूफ भी दिखाते हैं डॉलर के साथ। तो उनको फिर विड्रॉल कैसे मिल रहा है, उनको कैसे मिला? तो मैं आपके सारे डाउट भैया मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले आपको ना एक मैं स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भाई लागू किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 75 से ज्यादा एप्लीकेशन को अनऑथोराइज माना था। मतलब भाई इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है आरबीआई के साथ। आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आरबीआई ने खुद यहाँ पे आर्टिकल में आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है। सभी सारी आपकी फेवरेट ऐप है सर। आपकी अगर ओलम ट्रेड है, बिनोमो है, जितने भी अभी कंटेंट क्रिएटर उसको प्रमोट कर रहे हैं ना, वो सारे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आरबीआई ने तो इसको लीगल नहीं माना है, ठीक है। अब बात रहती है कि एप्लीकेशन रियल है या फेक। तो भाई मैं कहता हूँ ये एप्लीकेशन रियल है, लेकिन इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में। अगर आप बाहर की कंट्री में रहते हो सर, दुबई में, अमेरिका में, कोई अलग मतलब कंट्री में रहते हो, वहां पे इसको आप एक तरह का लीगल कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वहां पे फोरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, ठीक है। इंडिया में फोरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है। और यहाँ पे आपको विड्रॉल भी मिल जाएगा सर। मान लो आपको $5000 मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की नजर में आ गए, जब आपकी अमाउंट कम होती है ना, 10,000, 15,000, 50,000, तो इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं नहीं। लेकिन जब आपकी अमाउंट भैया वही 5 लाख, 10 लाख, और अगर आप नजरिए में आ गए उनके कि अच्छा इसको यहाँ से डॉलर आ रहे हैं, और डॉलर आ कैसे रहे हैं? फोरेक्स ट्रेडिंग करके। अरे भैया सारे पैसे बाहर से कमा रहे हो, और बाद में क्या करोगे? अरे हम तो देश छोड़ के बाहर चले जाएंगे। आपका ये प्लान है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको जेल हो सकती है सर। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, फोरेक्स ट्रेडिंग बैन है, यहाँ से आपको जेल तक हो सकती है। जितने भी आप पैसे कमा रहे हो ना क्वेटेक्स से, या कोई भी प्लेटफॉर्म से, एक्सनेस कहीं से भी कमा रहे हो, अगर गवर्नमेंट को भनक लग गई तो आप जेल तक जा सकते हो दोस्त, ये चीज याद रखना। लेकिन अब आप कहोगे भाई अगर ऐसा ही है तो फिर बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? भाई वो तो सिर्फ पैसा लेने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं ना, उनको आपकी कोई फिक्र नहीं है सर। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, उनको दिए जाते हैं $10,000, $5,000 की आपको एक प्रमोशन करवानी है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन, फलाना ढिमकाना कोई भी एप्लीकेशन हो, वो प्रमोट कर देंगे, साथ में एक रेफरल लिंक लगा देंगे। होगा क्या? वो खुद ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते। उनका होता है कि लोगों का रेफर करवाओ, लोगों को भाई एडिक्टिव बनाओ, उनके पैसे लॉस करवाओ और खुद प्रॉफिट कमाओ। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आपसे सर, ठीक है ना माँ? ये सच नहीं है, वो तो मेरा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। भाई वो ऐसा ही कर रहा है, वो सब ऐसा कर रहे हैं दोस्त। आपकी फिक्र किसी को नहीं है, आपके पैसों की फिक्र है कि आपके पैसे कैसे वेस्ट किया जाए। ये उनको फिक्र है कि इनके पैसे कैसे निकाला जाए। अगर कोई मिडिल क्लास इंसान है, 20 से 25,000 रुपए कमा रहा है महीने के, फिर उसको लालच दिया जाता है कि आप फोरेक्स ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, उसको बेचारे को पता भी नहीं होता ये तो इलीगल है भाई। लेकिन उसको क्या होता है, बाइनरी ट्रेडिंग में 10 सेकंड में मैंने इतने डॉलर बना लिए। भाई फोरेक्स ट्रेडिंग को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक इंडिया में लीगल नहीं है मत करो। इसमें आपको अनबेलेबल बेल तक नहीं मिलती अगर गवर्नमेंट के नजर में आ गए, ठीक है। तो ये चीज मत करना। आप हो गए यार अभी तो फिर ऐसे ड्रीम 11 ये सब चीजें गवर्नमेंट ने क्यों लीगल कर रखी है? क्योंकि वो इंडिया में प्रॉफिट दे रहे हैं, क्योंकि वो टैक्स दे रहे हैं। जो फोरेक्स ट्रेडिंग वाले हैं
वो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं दे रहे, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है क्योंकि हमारी उससे जीडीपी बनेगी भाई। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे फिर आप कहोगे नहीं यार मैं तो बाहर के देश में जा रहा हूँ, इंडिया में तो पैसे नहीं बन रहे, तो यार हमारे इंडिया का नुकसान होगा ना। एक बार लॉजिकली देखो, मैं मानता हूँ कि गैम्बलिंग करना, ये जो ड्रीम 11 ये सब चीजें ये भी गलत हैं, लेकिन ऐसा फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल हो गई ना इंडिया में, तो सारे बंदों को भाई उसमें 80% का प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाता है, लॉस भी बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन सारे बंदों को अगर भाई हो गया नहीं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो आधे जनता तो भाई बाहर ही चले जाएगी, समझ रहे हो। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इसलिए फिलहाल लीगल नहीं है, आगे होगी नहीं होगी वो बात अलग की है। कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, उस पर फोकस करो, ये सब चीजों में मत पड़ो, ठीक है। अगर कोई भाई दिक्कत में फंस गए तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी कितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन आएगी, कंटेंट क्रिएटर उसको प्रमोट करते रहेंगे पैसों के लिए, और आपको वो पैसा काटते रहेंगे, लेकिन आपको सतर्क बनना है, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।